आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में प्रिंट कैसे करेंगे। इससे पहले हमने देखा क्रिएट कैसे करते हैं, वो हमने देखा, और सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट का मेन्यू कैसे बनाते हैं वो देखा। मेन्यू कोई स्पेशल सिंगली सर्कुलर का नहीं होता, मेन्यू इज मेन्यू, वो सबका कॉमन होता है। तो हमने स्पेशली देखा क्रिएट कैसे काम करते हैं और मेन्यू कैसे बनाते हैं। अब हम लोग आज का काम है, हमें प्रिंट फंक्शन कैसे काम करेगा वो देखेंगे। प्रिंट कैसे कराएंगे अगर लिंक लिस्ट सर्कुलर है। फाइन, ओके। तो सबसे पहले मेन्यू देखते हैं। तो मेन्यू मैंने पहले भी पढ़ाया क्रिएट में, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया ch while वन, मतलब कंडीशन, कंडीशन ऑलवेज ट्रू, कंडीशन ऑलवेज ट्रू, कंडीशन ट्रू है। तो अब जब कंडीशन ऑलवेज ट्रू है तो क्या होगा, आप स्क्रीन में आपको आपकी आंखों के सामने आ रहा है 1 से क्रिएट, 2 से प्रिंट, 3 से इंसर्ट, 4 से डिलीट, 5 से एग्जिट, एंटर योर चॉइस। बताइए आपको क्या चाहिए। आपने 2 दबाया क्योंकि आपको प्रिंट कराना है। तो 2 स्विच में, ch में गया 2, स्कैनफ में गया 2, मतलब ch में 2 गया। उसके आगे फंक्शन प्रोग्राम है स्विच, स्विच में गया 2, केस 2 पे जाएगा और प्रिंट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। क्लियर। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी पहली वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। अब वो सबसे आता है मेन में प्रिंट फंक्शन पे, वो प्रिंट फंक्शन के पास जंप करता है। अब नोड वन टाइप का मैंने एक पीटीआर बनाया। अब नोड वन, व्हाट इज नोड वन, मैं बार बार बता चुका हूं कि सबसे पहले अगर आपको लिंक लिस्ट में काम करना है तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर, इसका नाम है नोड। इसके अंदर 2 पार्ट है, एक डेटा पार्ट और एक है एड्रेस पार्ट। ये एड्रेस कैसा है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। ठीक है। और इसका हमने टाइप डिफाइन कर लिया। तो ये जो नोड वन हमने इसका वेरिएबल बनाया है, तो हमने जो इसका वेरिएबल बनाया है, ये जो वेरिएबल हमने इसका बनाया है नोड वन, ये पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप नोड टाइप डेफ नहीं लगाते तो आपको यहाँ पे हर बार स्ट्रक्ट नोड, जहां पे भी आपने नोड वन लिखा आपको स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ता। तो उसको बचाने के लिए हमने नोड वन बना लिया। नोड वन आप सिंपल ए भी बना सकते थे। ये काम है, बस इतना सा। ठीक है, ओके। तो चलो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी लिंक लिस्ट है, ऑलरेडी बनी हुई है। ये हम ऑलरेडी क्रिएट फंक्शन में बना के आए थे। अब इसको मुझे प्रिंट कराना है। अच्छा, प्रिंट कराना है तो स्टार्ट करते हैं। तो नोड वन टाइप का हमने एक पॉइंटर बनाया पीटीआर। मैं चेक कर रहा हूं क्या हेड नल है। आप मुझे बताओ क्या हेड नल है, आप खुद मुझे बताओ। नहीं, हेड नल नहीं है, क्योंकि हेड के पास क्या है 100। हेड जिस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एड्रेस है 100, और टेल जिस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एड्रेस है 500। फाइन। तो इसको आपको याद रखना है, समझना है, इसको समझना है कि ये काम कैसे हो रहा है। तो अगर हेड नल होता तो हम लिस्ट एम्प्टी करते, भाई प्रिंट क्या करे, है ही नहीं कुछ एल्स। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर पीटीआर इज इक्वल टू हेड। पीटीआर में क्या डाल दिया, हेड। अब पीटीआर एक पॉइंटर था और हेड में क्या था 100, तो पीटीआर कहां पे आ गया, हेड के पास आ गया। ये हेड वाली नोड के पास आ गया। चेक करेंगे, ये हो गया पहला पॉइंट, पहला। दूसरा, क्या पीटीआर टेल के बराबर नहीं है। अभी पीटीआर टेल, टेल में क्या है 500 और पीटीआर में कितना 100, हाँ बराबर नहीं है भाई। 100 इज नॉट इक्वल टू 500, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो क्या करो, नीचे जाओ, कंडीशन जब ट्रू है तो नीचे जाओ, पीटीआर प्रिंट करा दो पीटीआर का डेटा। अब पीटीआर का डेटा क्या है 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। भाई क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। तो 5 प्रिंट हो गया। और ये टैब आपको दिख रहा होगा, टैब, टैब से स्पेस आ जाएगा। अब ये वाली लाइन तो फॉर लूप के बाहर है। अब हम प्रिंट करने के बाद कहां जाएंगे, इंक्रीमेंट पे। अब हम इंक्रीमेंट करेंगे, पीटीआर में डालेंगे पीटीआर का नेक्स्ट। पीटीआर का नेक्स्ट कितना है 200, तो पीटीआर कहां चला गया 200 वाली नोट के पास, तो पीटीआर यहां पे आ गया। ठीक है। फिर चेक करेंगे सेकंड पॉइंट में, क्या पीटीआर टेल के बराबर तो नहीं। पीटीआर में तो 200 है, टेल में कितना है 500, हाँ बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, पीटीआर में क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे पीटीआर का डेटा। अब पीटीआर का डेटा में क्या है 6, तो ये जो हमारा ये था यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा और टैब से स्पेस हो जाएगा और ये स्पेस आ जाएगा। फिर ऊपर जाएंगे, पीटीआर को बढ़ाएंगे, पीटीआर में डालेंगे पीटीआर का नेक्स्ट, और पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है 300, तो पीटीआर कहां पे आ गया 300 वाली नोट के पास आ गया। ठीक है। फिर चेक करेंगे क्या पीटीआर टेल के बराबर तो नहीं, हाँ पीटीआर में है 300 और टेल में 500, बराबर नहीं है। प्रिंट करेंगे पीटीआर का डेटा, और पीटीआर के डेटा में अभी क्या है 7, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 7 प्रिंट हो जाएगा। और इस टैब से स्पेस प्रिंट हो जाएगा, स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, पीटीआर को बढ़ाएंगे, पीटीआर में डालेंगे पीटीआर का नेक्स्ट, और ये पीटीआर यहाँ पे था, पीटीआर के नेक्स्ट में कितना 400, तो पीटीआर कौन सी नोट पे आ गया 400 वाली नोट पे आ गया। फिर चेक करेंगे क्या पीटीआर टेल के बराबर तो नहीं, पीटीआर 400 और टेल 500, हाँ बराबर नहीं, कंडीशन ट्रू है अभी भी। फिर प्रिंट करेंगे पीटीआर का डेटा, और पीटीआर का डेटा इस समय क्या है 8, तो 8 प्रिंट कर देंगे। फिर ऊपर 8 प्रिंट करने के बाद पूरे ऊपर जाएंगे, पीटीआर को बढ़ाएंगे, पीटीआर में डालेंगे पीटीआर का नेक्स्ट। पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है 500, तो पीटीआर अब कहां चला गया, ये टेल के पास आ गया। अब फिर से चेक करेंगे क्या पीटीआर टेल के बराबर तो नहीं है, बराबर, पीटीआर और टेल बराबर है इस समय। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, तो लूप से बाहर, लूप से बाहर आए।
और एक नोट देखो मेरी अब बची रह गई। अब क्या नोट, टेल बची रह गई, तो हमने लास्ट में क्या प्रिंट करा दिया, टेल का डेटा। और टेल का डेटा में क्या है, चाहे आप पीटीआर का डेटा भी प्रिंट करा लो, तो 9, तो यह क्या प्रिंट कर देगा, 9। अब आती है बात कि ऐसा इस कोडिंग में और जो पिछली कोडिंग की थी उसमें फर्क क्या था। पिछली कोडिंग में यहां पे हमने यूज किया था नल, क्योंकि लास्ट नोड क्या कंटेन कर रहा था, नल, तो हमें लास्ट तक पहुंचना था। यहां पे तो कहीं नल है ही नहीं। अगर आप पिछली कोडिंग यहां चला देंगे तो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा वो। क्यों, क्योंकि पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि इस यहां पे आपको कहीं नल दिख रहा है नहीं, तो पीटीआर कभी नल होगा ही नहीं, और आप इसी में घूमते रहेंगे और आप प्रिंट कराते रहेंगे 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, और वो इनफाइनाइट टेम्परेट होगा और प्रोग्राम हैंग कर जाएगा। इसलिए आपको कहीं ना कहीं आके रुकना है, इसलिए आप नल वाली कंडीशन नहीं लगा सकते आप, इसलिए यहां पे हमने टेल वाली कंडीशन लगाई। क्या इस काम को इसी तरीके से कर सकते हैं, नहीं, बहुत सारे तरीके, मैंने आपको एक मेथड बताया, आप कोई और मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे मेथड्स नहीं बता सकता क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है, बट आप समझो कि चीज कर कैसे रहे। तो फाइनली हमारा क्या हुआ, 5 6 7 8 9 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि पहले शुरुआत के टेल से पहले तक के तो हमने प्रिंट करा लिए, और टेल में पहुंचने के बाद जब कंडीशन फॉल्स हुई तो हमने टेल को लास्ट में प्रिंट करा लिया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 5 6 7 8 9 आ गया।